Hello everyone, how are you all? Welcome back to Sunya IES. And as we are proceeding towards completing the modern history through spectrum and वो भी MCQs के through हम complete करने वाले हैं. In the same lines, we have reached to chapter number 20, chapter number 21 and chapter number 22. So till now we have completed till 1943, 1941 जो हमारा हमने देखा था क्रिप्स मिशन एंड अगस्त ऑफर तक हम पहुंच गए थे. जिन्होंने नहीं देखा वो यार प्रीवियस वीडियोस जरूर चेक करें. गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन, मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज वाले सेक्शन में जाइए एंड शुरू से एक देखने की कोशिश करिए, कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए, स्पेक्ट्रम पढ़ के फिर इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमने हर एक पैराग्राफ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेलेक्ट करे कि ये एमसीक्यूज के थ्रू हम जो कर सकते हैं. ऑलराइट गाइस, so we'll be starting and we'll be learning today through MCQs, that is Quit India Movement 1942, demand for Pakistan, the INA trials and INA का जो भी था, पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो देखेंगे हम, टू स्टैंड्स ऑफ नेशनल ऑब्जर्व देखने की कोशिश करेंगे हम, इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन हम देखने की कोशिश करेंगे 1947 में इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू. So let's start, and before starting we'll just recall as usual what we have all studied till now. तो हमने एक बहुत लंबी टाइमलाइन तय करी है यार, जो 1498 से शुरू होती है. फिर हमने 1605 में समथिंग देखा, फिर 1608 में देखा, फिर हमने 1664 में देखा, फिर हमने 1757 में देखी चीज़ें, 1764 में देखा, राइट. देन हमने 17, मतलब हम इसी के अराउंड चल रहे हैं एंड वी 1800 लगा लो इनको. फिर 1857 एक मेजर चीज़ आती है, फिर 1905 एक मेजर वो आता है, ठीक है. तो मैं देखने की कोशिश करी हमने फर्स्ट चैप्टर से कैसे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हुआ एंड इट मूव्ड ऑन टिल 1664 में आखिरी हमारे फ्रेंच रूलर आए, हमारे फर्स्ट पोर्टुगीज आए थे. हमने डिफरेंट देखने की कोशिश करी कौन कब आया एंड हाउ इंग्लिश आउट परफॉर्म ऑल, एंड इन्होंने सबको हरा के इंडिया में कब्जा कर लिया था. ठीक है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा. सेकंड चैप्टर हमने देखा कि इंडिया की क्या कंडीशन थी ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट. हमने देखा डिफरेंट स्टेट्स वर फ्लरिशिंग, थ्री सक्सेसर स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड न्यू स्टेट्स आ रही थी. बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, सिंध, बुंदेलखंड वाले रीजन, राजपूत स्टेट्स आ रही थी. देन विल थर्ड चैप्टर में हमने देखा हाउ दे एक्सपैंडेड एंड कंसोलिडेटेड द होल एम्पायर. इसमें इनकी दो पॉलिसीज हमने देखने की कोशिश करी, मिलिटरिस्टिक पॉलिसीज एंड द सेकंड वन इज डिप्लोमेटिक पॉलिसीज. मिलिटरिस्टिक्स में हमने देखने की कैसी कोशिश करी कि कैसे ये डिफरेंट वॉर्स के थ्रू इन्होंने ट्रीटी साइन करी, जैसे एंग्लो मराठाज, एंग्लो मैसूर, एंग्लो सिंध, डिफरेंट वॉर्स करी इन्होंने, देखने की कोशिश करी हमने. एंड डिप्लोमेटिक में इन्होंने बेसिकली तीन मेथड का यूज करा. वन वाज रिंग फेंस, सेकंड वाज सब्सिडरी अलायंस, थर्ड वन इज अपना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. हमने कौन कौन से गवर्नर और कौन कौन से वॉइस रॉय इनसे रिलेटेड थे हमने देखने की कोशिश करी. देन वी मूव्ड ऑन टू फोर, और इन पॉलिसीज की वजह से जो पीपल्स रिजेंटमेंट थी बिफोर 1857 का ग्रेट रिवॉल्ट जो हुआ, वो किस हिसाब से निकली. एक सिविलियन रिजेंटमेंट के उसमें निकली, एक ट्राइबल रिजेंटमेंट के उसमें निकली, एंड थर्ड वन इज मिलिटरिस्टिक रिजेंटमेंट के उसमें निकली. सिविलियन में हमने देखा था पीजेंट कैसे वो थे, नाराज थे, जमींदार को कैसे अफेक्ट हुआ, एंड डिपोज लीडर ने क्या रिएक्शन दिया. फिफ्थ में वी स्टडीड अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857. सिक्स्थ में वी स्टडीड अबाउट द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म. डिफरेंट रिफॉर्मर्स को हमने देखा, उनके ऑर्गेनाइजेशन को देखने की कोशिश करी. आप ये सब हमने एमसीक्यूज के थ्रू पूरा पूरा पढ़ा है यार. ये सिर्फ मैं क्रक्स देने की टाइमलाइन में आगे बढ़ रहा हूँ कि इस टाइमलाइन तक हमने क्या क्या पढ़ा था. फिर हमने 1857 से 1940 तक लास्ट क्लास में कर लिया था, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू हाउ आईएनसी फॉर्म्ड इन 1885, एंड इसी पीरियड के दौरान एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट स्ट्रगल और अप्रोच को देखेंगे हम. देन वी फाउंड रेवोल्यूशनरी फेज कैसे आया ड्यू टू लैक ऑफ लीडरशिप. देन वी विल सी हाउ इमरजेंस ऑफ गांधी हैपेंड एंड उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हमने देखने की कोशिश करी. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड देन विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज ऑफ द चोरी चौरा कांड, वी ट्राइड टू सी दैट ऑल्सो. देन वी हमने आगे टाइमलाइन को बढ़ाया, स्वराजिस्ट वर्सेस नॉन स्वराजिस्ट, नो चेंजेस हमने देखे, साइमन कमीशन देखा, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट देखी, एंड सीडीएम देखने की कोशिश करी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. देन लास्ट क्लास में वी हैव रीच टू ऑगस्ट ऑफर एंड क्रिप्स ऑफर, जो हमने रिजेक्ट कर दिए थे. आज हम इसी लाइन में आगे बढ़ेंगे एंड इसी क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन.
क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास कब हुआ था? 1942 में, आफ्टर बीइंग प्रपोज्ड बाय गांधी. इट वाज टू बी अप्रूव्ड बाय द AIIC मीटिंग. It resolved to form a provisional government of India after British withdrawal. Gandhi was named the leader of the Quit India struggle. करेक्ट आंसर ढूंढना आपको. सो ये जगह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट वाज नॉट प्रपोज्ड बाय गांधी, इट वाज प्रपोज्ड बाय JLN एंड सेकेंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस. इट वाज टू बी अप्रूव्ड बाय द AIIC मीटिंग एट द रेट एट मतलब वर्धा में ये हो गया था. इट रिजॉल्व टू फॉर्म अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ब्रिटिश विड्रॉल. बिल्कुल सही. तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट हमारे दो में है, तो ये दो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे. बचा ये और सेकंड सही है. गांधी वॉज नेम्ड द लीडर ऑफ द क्विट इंडिया स्ट्रगल, तो बिल्कुल सही. बी आंसर होगा इसका. ठीक है. फिर गांधी जी जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द सोसाइटी वर स्पेल्ड आउट एट द गोवालिया टैंक मीटिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग वर दीज दोज इंस्ट्रक्शन. इसमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन थी? सोल्जर्स शुड लीव द आर्मी ऑल टुगेदर. Students were asked to leave the government school if they feel confident enough. Gandhi gave the mantra do or die at the Gowalia tank instructions. करेक्ट ढूंढना आपको. ट्रस्ट मी गाइस, ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आ जाएंगे अगर आप मिस करोगे तो. सो हमको पता है यार, सोल्जर्स गांधी जी ने बोला था जो जो सोल्जर्स छोड़ना चाहे वो छोड़ सकते हैं, और अपने नेशनलिस्ट लीडर का उन्होंने सोल्जर्स के लिए बोला था जहां पर भी आर्मी उनके अगेंस्ट जा रही है प्रिंसली उसके, तो छोड़ सकते हैं और हमारे नेशनल स्ट्रगल में आ सकते हैं. तो ऑल टुगेदर नहीं बोला था, जो छोड़ना चाहते हैं उनके ऊपर डिसीजन छोड़ा था. स्टूडेंट्स को बिल्कुल बोला था उन्होंने, लीव द गवर्नमेंट स्कूल्स इफ दे फील कॉन्फिडेंट. इन्होंने इफ जरूर लगाया था. एंड गांधी यस गेव द मंत्र ऑफ डू और डाई बिकॉज इट वॉज द हाइट ऑफ कि ब्रिटिश को हम और कोई अपॉर्चुनिटी या फिर और कोई वो दे, रीजन दे वहां पर रहने का. तो हमारा वन इनकरेक्ट है एंड वी आर लेफ्ट विद 2 and 3. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्ट अबाउट द पैरेलल गवर्नमेंट्स. देखो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, लेकिन ये मूवमेंट होने से पहले ही इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था 1942 में विद डिफरेंट गवर्नमेंट रिप्रेशंस. तो फिर पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी थी एंड अंडरग्राउंड मूवमेंट शुरू हुई थी. तो कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर हुई थी वो समझने की कोशिश करेंगे हम. एक हमने बलिया में देखा. बलिया में क्या चिट्टू पांडे थे? देखो यार, ऐसे क्या ऐसे समझना पड़ेगा. अगर आप ये याद नहीं करोगे ना तो उस दिन पेपर वाले दिन करेक्ट आएगा भी नहीं याद. तो बलिया में क्या चिट्टू पांडे थे. तामलुक प्रति सरकार YB छावन एंड नाना पाटिल. अगर आपको छावन और पाटिल सरनेम पता है, मुंबई के होते हैं. एंड तामलुक इज अ प्लेस इन बंगाल. तो ये सेकंड तो आप तुरंत ही गलत कर दोगे. सेकंड जैसे ही गलत करोगे तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे आपके. सतारा में विद्युत वाहिनीज. तो आंसर इसका क्या होगा? आपने 2 करेक्ट इनकरेक्ट कर दिया. बलिया में चित्तू पांडे थे. सो आपको ये देखना है कि यार यहाँ पर देखो, बलिया में चित्तू पांडे बिल्कुल सही है, लेकिन वन ओनली ऑप्शन में नहीं है. तामलुक में विद्युत वाहिनीज थी एंड सतारा में थे प्राति सरकार YB छावन एंड नाना पाटिल. तो डी इसका आंसर होगा. देखो डी अगर ऑप्शन में आ जाए एग्जाम के वक्त, तो ऐसा नहीं है कि डी ऑप्शन नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको देख के चलना पड़ेगा. डी दिया है तो कोई रीजन होना चाहिए. 1943 में गांधी started a fast as an answer to an exhortation by the government to condemn violence of the state. Which of the following statement are correct about it? So the public morale was reduced due to Gandhi's fast since the masses saw the state's high-handedness as an operation that couldn't be tackled easily. Protests were organized through hartals, demonstrations, strikes in support of Gandhi. करेक्ट ढूंढना है आपको. तो आप यहां पर देखोगे यार, ये तो अब्सर्ड स्टेटमेंट नहीं है. पब्लिक मोरल वाज नॉट रिड्यूस्ड बट की इट वाज रेज्ड. तो वन विल बी रॉन्ग. एंड प्रोटेस्ट वर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू हड़ताल्स. बिल्कुल सही. डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक्स. सो इट इज करेक्ट. So B only will be the answer. Which of the following statements are correct about the Bengal famine? So the Bengal famine took place in the year 1943. ये आपको ईयर याद होना चाहिए एज इट इज, बिकॉज स्टेटमेंट में ये लिखा है बट द मोटिव इज टू लर्न द डेट एग्जैक्टली. द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज वाज साउथ वेस्ट बंगाल कंप्राइजिंग द तामलुक, कोंटाई, डामा एंड हाबर रीजन, ढाका, फरीदपुर, टिपेरी एंड नौखली. ये सारे रीजन कहाँ पर है? साउथ वेस्ट बंगाल में है या नहीं है वो देखेंगे हम. A major cause of famine was the need to feed a vast army serving the First World War. करेक्ट ढूंढना हमको. तो यार बंगाल फमीन हमें 1943 ईयर में हुआ था, ये याद रखना है. वर्स्ट अफेक्टेड रीजन साउथ वेस्ट बंगाल में. एक बार देख लो कौन कौन से रीजन थे. तामलुक, डायमंड हार्बर, ढाका, फरीदपुर. राइट. तो
हमें पता है कि ये सारे रीजन साउथ वेस्ट, अगर नहीं पता तो आपको एक बार देख लीजिए। अ मेजर कॉज ऑफ द famine वाज द नीड टू फीड अ वास्ट आर्मी सर्विंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, ये भी सही है। और ये मेजर कॉज के साथ साथ तीन चार कॉजेज और थे, ठीक है। तो 1 2 3 विल बी द आंसर। Which of the following statements are correct about Subhash Chandra Bose? He joined the Indian Civil Services examination in 1931. 1931 में उन्होंने ज्वाइन कर ली थी इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्रैक करी थी इन्होंने। तो ये क्या सही है या गलत है? तो इसमें दो में ट्रिक हो सकती है, 1931 में ट्रिक हो सकती है, क्योंकि उन्होंने निकाला था, ये सबको पता है। कब निकाला था ये पता होना जरूरी है। ही वॉज अ पॉलिटिकल गुरु टू चित्ररंजन दास, सी आर दास। सुभाष सर्व्ड एज अ मेयर ऑफ कैलकाता इन 1923. He convened an anti-compromise conference at Ramgarh, which was a joint effort of the Forward Bloc and Kisan Sabha. करेक्ट ढूंढना है आपको। तो यार ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या ट्रिक है कि मैंने बोला था आपको 1931 में ट्रिक है, तो 1931 नहीं था, 1921 में उन्होंने क्लियर करके छोड़ दिया था। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 1930s के अराउंड वो पॉलिटिकली एक्टिव होने लगे थे। छोड़ के उन्होंने मेयर बन गए थे वो कैलकाटा के 1923 में। एंड ही वॉज नॉट द पॉलिटिकल गुरु, बट सी आर दास वॉज द पॉलिटिकल गुरु। सी आर दास बहुत बड़े थे, क्योंकि आपको पता होगा 1922 में जब स्वराज पार्टी बनाई तो सी आर दास का मेन रोल था, ठीक है। ही कन्वीन्ड एन एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस एट रामगढ़ विच वॉज जॉइंट एफर्ट ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द किसान सभा। बिल्कुल सही, एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस था रामगढ़ सेशन में। तो इसका 3 and 4 विल बी द आंसर, 1 and 2 आर रॉन्ग। अगर 2 भी आप निकाल देते, 2 से आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे थे, 1 से तीनों हो जाते आपके ऑप्शन एलिमिनेट। तो हमको नॉलेज, वी नीड टू एलिमिनेट द ऑप्शन ऑल्सो। समटाइम्स नॉट ऑल द 4 स्टेटमेंट्स विल बी नोइंग, बट हमें एलिमिनेट करने में फायदा मिलता है। अरेंज द फॉलोइंग इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन सा पहले आया था, कौन सा बाद में आया था? सरेंडर ऑफ जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के अराउंड हुआ था ये। सुभाष बोस टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ आईएनए फ्रॉम रास बिहारी बोस 1942 के अराउंड। मोहन सिंह एसोसिएशन विद द आईएनए, ये बहुत क्लोज है, इसको देखना है आपको। पहले मोहन सिंह का एसोसिएशन हुआ था, देन ये आए थे, और ये 1945 में हुआ था। तो आपको इतना पता है कि 1 तो लास्ट में होगा, तो 1 यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में, तो ऑप्शन ये दो हो सकते हैं। उसके बाद आपको पता है कि पहले मोहन सिंह का एसोसिएशन हुआ था, तो दैट मीन्स 3 विल बी द फर्स्ट, 3 2 1, डी विल बी द आंसर। Consider the following statements about the Raja Gopalachari plan and or the Rajaji formula. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1943 अराउंड में आया था, 1944 में आया था ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या था? इट एक्सेप्टेड द मुस्लिम लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान, एक्सेप्ट कर लिया था इन्होंने। इट प्रोवाइडेड दैट द मुस्लिम लीग टू कोऑपरेट विद द कांग्रेस इन फॉर्मिंग प्रोविजनल गवर्नमेंट एट द सेंटर। It provided that the entire population of Muslim majority areas were unconditionally allowed to form a separate sovereign state. करेक्ट ढूंढना है आपको। सो इसमें हमने मुस्लिम लीग को ये तो जरूर बोला कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए, हमने एक्सेप्ट कर ली थी, बट वी ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट मुस्लिम लीग टू कोऑपरेट विद कांग्रेस इन फॉर्मिंग अ प्रोविजनल गवर्नमेंट, ये शर्त थी, ठीक है। थर्ड नहीं था, इट प्रोवाइड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी वर अनकंडीशनली अलाउड टू फॉर्म, अनकंडीशनली अलाउड नहीं थे वो लोग, तो थर्ड विल बी द रॉन्ग। थर्ड जैसे रॉन्ग करोगे, ए विल बी द आंसर। देसी लियाकत पैक्ट, देखो 1944 सी राजा गोपालाचारी जिसे राजा जी प्लान बोलते हैं वो फेल हो गया था। देन देसी लियाकत पैक्ट आया, बल्लू भाई देसाई एंड लियाकत जो मुस्लिम साइड से थे। प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिंग गवर्नमेंट एट द सेंटर, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो गया था ना, जिसके लिए हमारा अगस्त ऑफर आया वो भी फेल, क्रिप्स ऑफर आया वो भी फेल। देन हमारे ये ऑफर आए हमारे दो इंडिजीनियस राजा जी और ये देसी लियाकत पैक्ट, ये भी फेल हो जाते हैं। It consisted of an equal number of persons nominated by the Congress and a league in the central legislature. Caste Hindus and Muslims were to have equal representation in the government general's executive council under the Vival plan. करेक्ट ढूंढना आपको। अभी विवल प्लान कब आता है, कैसे आता है, ये भी पता होना चाहिए। तो आपने देखना है कि ये जब आता है देसी लियाकत पैक्ट, उसके बाद विवल प्लान 1945 में आता है, और बिल्कुल यही सही बोला था इन्होंने कि कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जो कि लेटर ऑन रिजेक्ट करा जाता है। आईएनसी बोलते हैं दे आर व्यूइंग अस एज कंप्लीट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, बट दे आर नॉट, तो उनका ऑब्जेक्शन ये था। देसी लियाकत को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, और देसी लियाकत में ये बोला जाता है वैसे, ठीक है। तो आंसर इज सी।
अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। ऑगस्ट ऑफर 1940, प्रपोजल ऑफ राजाजी फॉर्मूला 1943 या 1944, क्रिप्स मिशन 1942 और 1 के अराउंड आता है ये, वेवल प्लान 1945। तो अगर आपको एग्जाम वाली डे लगभग भी आइडिया तो आपको ये पता चल गया वेवल प्लान आखिरी में आया, तो 4 विल बी दैट द लास्ट। अब देखो ऑप्शन ट्रिक करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है इसमें, तो 4 हमारा लास्ट में रहेगा। बाकी बचे 3। अगस्त ऑफर सबसे पहले आया था, 1 स्टार्टिंग में रहेगा, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ये वाला एलिमिनेट, 2 बचे हैं। तो पहले राजा जी फॉर्मूला आया या हमारा क्रिप्स मिशन आया, तो पहले क्रिप्स मिशन आया था, तो 1 1 3 2 4 विल बी द आंसर, बी विल बी द आंसर। इट इज व्हेन यू आर नॉट नोइंग द एग्जैक्ट डेट, तब आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज राइट नाउ यू हैव टू लर्न द एग्जैक्ट डेट्स। क्रिप्स मिशन वाज सेंट टू इंडिया टू discuss the modalities of India's division, negotiate the position of INC at RTC, RTC कब हुआ था, address the issue of British war crimes and extrajudicial killing, secure full Indian cooperation and support for British efforts in World War II। सो आपको ये समझना है कि यार ये नहीं था। मोडालिटीज ऑफ इंडियन डिवीजन बहुत लेटर ऑन 1947 में आता है। आईएनसी की पोजीशन 19 आरटीसी 1931-32 में होता है। ब्रिटिश वॉर क्राइम्स और ये तो होता ही नहीं है। डी विल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, और ऐसे ही क्लोज ऑप्शंस यूपीएससी आल्सो गिव्स गाइस। सो दीज क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड ऑन दैट लाइन ओनली, ऐसा नहीं है कि हमने कैसे भी फ्रेम कर दिया ये। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। The main storm centers of the movement were in eastern United UP, Bihar, Midnapur, Maharashtra और Karnataka. Student, worker, peasant, upper class, along with the Indian locals in the bureaucracy, were the backbone of the movement and posed a real threat to the government. The movement established the truth that it was no longer possible to rule India without the wishes of Indians. Correct ढूंढना है guys। सो आपको देखना है ट्रिक यहाँ पर है। अपर क्लासेस वर, ये अपर क्लासेस ऐसी थी जो इन्वॉल्व नहीं थी, दे वर हैप्पी विद देमसेल्फ, वो इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं थी, वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो एक अच्छी कंडीशन में थे, वो क्यों सपोर्ट करेंगे किसी का। तो यहाँ पर वो है ट्रिक है। तो 2 जैसे ही आप रॉन्ग करोगे तो यहाँ 2 ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। करेक्ट ढूंढना है हमको। सो 1 and 3 आर करेक्ट। मेन स्टॉर्म सेंटर्स यही थे, अगर नहीं पता तो एक बार दोबारा देख लीजिए। डालने का मकसद यही था कि यहाँ पर हम देख पाएं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट जगह थी। मिडनापुर, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, बिहार। द मूवमेंट स्टैब्लिश द ट्रूथ दैट इट इज वॉज नो लॉन्गर पॉसिबल टू रूल इंडिया विदाउट इंडियन विशेस ऑफ द इंडियन। बिल्कुल सही है। द नेशनल अपसर्ज ड्यूरिंग द लास्ट 2 years ऑफ ब्रिटिश रूल हैड विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। It was marked by an extremely militant and united mass action. It was a countrywide strike wave. It consisted of torturous negotiations involving the government, Congress, Muslim League. It was characterized by peaceful, non-violent civil disobedience. Correct ढूंढना आपको। तो आपको यार ये ध्यान में रखना है कि नेशनल अपसर्ज जो लास्ट 2 years में हुआ ब्रिटिश रूल के, एक्सट्रीमली मिलिटेंट था एंड यूनाइटेड मास एक्शन था। बिल्कुल सही, मिलिटेंट अप्रोच थी। तो आप देख रहे हो इट वॉज कैरेक्टराइज बाई पीसफुल, नॉन वायलेंट, तो ऐसा तो कहीं नहीं है, दोनों स्टेटमेंट वो है अपने आप में कॉन्ट्रेरी है। तो 4 विल बी एलिमिनेटेड। तो 4 जैसे ही एलिमिनेट करते हो आप आंसर तक पहुंच जाते हो, लेकिन हमें आंसर तक नहीं पहुंचना, हमें ये समझना भी है। इट वॉज अ कंट्री वाइड स्ट्राइक वेव, राइट, करेक्ट। इट कंसिस्टेड टॉर्चरस नेगोशिएशन इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट, कांग्रेस, मुस्लिम लीग। बिल्कुल सही। देखो मुस्लिम लीग वॉज एडमेंट दैट वी वॉन्ट अ सेपरेट स्टेट दैट इज पाकिस्तान एट दैट टाइम। They were adamant. They launched direct action, which was causing a further communal जो प्रॉब्लम कॉज कर रही थी। तो ये सारी स्टोरी चल रही थी लास्ट 46, 47, 45 एंड 46 के अराउंड में। 46 में मुस्लिम लीग लॉन्च डायरेक्ट एक्शन। वट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एक्शन? क्या वो रिवोल्ट करेंगे, एग्रेशन दिखाएंगे, एग्रेसिव होंगे। 1945 का द चेंज इन गवर्नमेंट्स एटीट्यूड वाज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? The new Labour government was more sympathetic towards Indian demands. There was an anti-imperialist wave in Southeast Asia, of which the official feared to be replicated in India. There was a wave of socialist radical governments throughout Europe. Correct ढूंढना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पर लेबर गवर्नमेंट, पहले कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, फिर लेबर गवर्नमेंट 1945 में आई, उन्होंने एक चेंज किया, नहीं ये बिल्कुल सही है, आपको समझना पड़ेगा ये चीज़। There was an anti-imperialist wave in Southeast Asia, yes, of which the officials have feared to be replicated in India. बिल्कुल सही।
देयर वाज वेव ऑफ सोशलिस्ट, क्योंकि सोशलिस्ट वाले फैक्टर आ रहे थे ना उस वक्त। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन ने स्टेब्लिश कर दिया था। देन कोल्ड वॉर भी आपने देखी थी जो स्टार्ट हुई थी 1945 के बाद ही, वाज ऑन सोशलिस्ट लाइंस ओनली, कि एक सोशलिस्ट थे कम्युनिस्ट बेसिकली एंड अदर वाज कैपिटलिस्ट। तो करेक्ट इसमें 1 2 3 तीनों ही हैं। कांग्रेस सपोर्ट फॉर INA prisoners कैन बी सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म? Bhopal session of Congress in 1945 adopted a resolution declaring Congress support for the INA cause. Defense of INA prisoners in the court was organized by Bhallubhai Desai, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट ढूंढना आपने। सो यार ये भोपाल सेशन नहीं था, ये बॉम्बे सेशन था। कभी भी ऐसे एग्जैक्ट आए ना तो थोड़ा ट्रिक हो सकती है, तो आपको दिमाग चलाना है कि यार अगर आपको नहीं भी पता तो यहाँ ट्रिक कर सकता है कोई। डिफेंस ऑफ INA प्रिजनर्स इन द कोर्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बल्लू भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, बिल्कुल सही है। कटजू भी थे। करेक्ट चाहिए हमें, 2 इज ओनली करेक्ट, नॉट 1। ठीक है गाइज, तो हम यहाँ 1945 तक पहुंच गए हैं। नवंबर में INA ट्रायल्स होते हैं। 3 नाम आते हैं, गुरुबख्श ढिल्लों और ऐसे करके 3 नाम जो होते हैं, नवाज खान करके। ये एज इट इज 2021 प्रीलिम्स में पूछा गया गाइज। जिसको ये नाम याद थे उन्होंने देखते ही टिक मार दिया था विदाउट वेस्टिंग टाइम। जिसको नहीं थे, ये डायरेक्ट स्पेक्ट्रम से उठकर आया था। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट बुक से उठकर आते हैं, आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो सिंपल क्वेश्चंस होंगे वो भी नहीं कर पाओगे। और यहीं पर गेम है सारी की सारी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रेबेलियन बाय नेवल रेटिंग्स ऑफ HIMS तलवार। बहुत इंपॉर्टेंट नेवल म्यूटिनी है, 1946 में होती है। It was raised against unpalatable food served to the naval officers. It protested against the arrest of the rating for scrawling Quit India on HMIS Talwar. It demanded the withdrawal of Indian troops from Indonesia. Correct ढूंढना है guys. So you have to understand this. These are all the reasons for this rebellion. Yes, unpalatable food was served, and they protested against the arrest of rating of scrawling Quit India on HMS Talwar. डिमांडेड विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम इंडोनेशिया, जो भेज रखे थे वहां पर लड़ने के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव आर आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पोटेंशियल एंड इम्पैक्ट ऑफ द 3 मेजर अपसर्जेस ऑफ 1946 दैट टुक प्लेस इन द मिलिट्री। Revolt in the armed forces had a confidence losing effect on the minds of people. RIN, Royal Indian Navy mutiny led to the arrival of the cabinet mission. RIN revolt prompted the British to remit the imprisonment sentence passed against the first batch. करेक्ट ढूंढना है। तो यार ये पहली स्टेटमेंट आपको अब्सर्ड नहीं लगी? आर्म फोर्सेस ने जब रिवोल्ट किया तो इट गेव अ लिबरेटिंग इफेक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल, नॉट द लूजिंग इफेक्ट, बिकॉज इट शोड कि यहाँ पर ब्रिटिश की हुकूमत अब ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाली। ये एक फैक्टर था जिसने आखिरी में शो किया कि उनके खुद के ऑफिशियल्स उनकी बात नहीं सुन रहे थे। तो 1 विल बी इनकरेक्ट। जैसे ही आप 1 को इनकरेक्ट करते हो आपके पास B ऑप्शन बचता है, regardless of if you know the other statements or not. Understand? Consider the following statements. The election of 1945 witnessed non-communal and universal adult voting due to the strong anti-British unity shown in various upsurges. British withdrawal seemed imminent by 1946 due to the limitation of British strategy of conciliation and repression. Correct ढूंढना है दोस्तों। तो यहाँ पर नॉन कम्युनल नहीं था, एवरी इवेंट वाज कम्युनल इन नेचर आफ्टर 1909 और यू कैन से 1905 आफ्टर देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। एंड 1909 दे इंट्रोड्यूस्ड मुस्लिम इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए यूज करा इन्होंने। अदरवाइज यू हैव रेड फ्रॉम मी इन द मिडिवल हिस्ट्री की कैसे डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में हिंदू एंड मुस्लिम वर यूनाइटेड। दे नेवर हैड दिस फीलिंग ऑफ जो अभी ब्रिटिशर्स के टाइम में जनरेट हुई। So it was all created in the time period of 1900s only, जिसके लिए हम पढ़ते हुए पूरा पूरा कॉमनलिज्म कैसे कलर लिया पूरा पूरा। तो first will be incorrect. B is right that British withdrawal seem imminent by 1946 due to the limitation of British strategy, conciliation and repression नहीं हो पा रहा था। रॉयल इंडिया म्यूटिनी देख ली थी हमने, डिफरेंट अपसर्जेस देखे हमने INA के। B is the answer. Consider the following statements. Pethick Lawrence was one of the members of Cripps mission sent to India. Pethick Lawrence. Cabinet mission was high-powered mission consisting of 3 British cabinet members. Correct ढूंढना दोस्तों।
तो पैथिक लॉरेंस तो हमारे चेयरमैन थे, मेंबर नहीं थे। मेंबर हमारे कौन थे? एवी अलेक्जेंडर एंड स्टैफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस एक मेंबर जरूर थे लेकिन ही वॉज द चेयरमैन। तो आपको इसको या तो, अगर आपने इसको ये सोच के किया तो या तीन में से एक मेंबर तो थे ही, चाहे चेयरमैन हो तो मेंबर तो है ही वो, तो बिल्कुल सही है, फिर तो सी होना चाहिए। अगर आपने ये लेकर किया है कि ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया गया था ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये चेयरमैन थे, ठीक है, चेयरमैन पे जरूर फोकस करना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान। It rejected the demand of a full-fledged Pakistan. It gave method of election of constituent assembly by provincial assemblies by proportional representation based on weightage. करेक्ट आंसर ढूंढना दोस्तों। तो आपको ये देखना है यार कि मेथड ऑफ इलेक्शन था लेकिन बाय प्रोविंशियल असेंबली बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन वेटेज यार, ये कंप्लीटली कंप्लीटली इट वाज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी representation. All right, so B is wrong, one is only right, so A will be the answer. A rejection of the demand for a full-fledged Pakistan under the cabinet mission plan was mainly because it had such provision that it would pose a problem of communication between the western and eastern parts. It provided for the division of the armed forces. Incorrect ढूंढना है। तो ये दोनों रीजन सही थे, और एक और रीजन था कि यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान बनाते हैं तो पंजाब में जो लार्ज नॉन हिंदू नॉन मुस्लिम मेजोरिटी है वो भी अंदर उनके चली जाएगी, एंड इनमें बंगाल में जो नॉन मुस्लिम मेजोरिटी है वो भी उनके अंडर चली जाती। तो ये भी एक रीज़न थे, इनके साथ साथ ये भी एक रीज़न थे कि प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन होती वेस्टर्न और ईस्टर्न पाकिस्तान में। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन अगर आपने सी मार्क करा तो ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज इनकरेक्ट पूछा है। ये बहुत बड़ा ट्रिक होता है, इसमें सही सवाल भी आपका गलत हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो डी इज द आंसर। कैबिनेट मिशन प्लान वाज रिजेक्टेड बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्शंस। CMP रिजेक्ट क्यों किया था? मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट किया था क्या? किया था तो कब किया था? पहले एक्सेप्ट कर लिया था, फिर हमने देखा INC ने एक्सेप्ट किया था या रिजेक्ट किया था। प्रोविंसेस नॉट हैविंग टू वेट टिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस were to come out of the groups. Compulsory grouping contradicting the insistence on provincial autonomy. Compulsory grouping with section B and C developed into solid entities with a view to future secession into Pakistan. Correct ढूंढना guys. सो इसमें ये जो दो मैंने दी हैं ये मुस्लिम लीग की दी हैं, और ऊपर मैंने जो सॉरी लास्ट वाली जो दी है वो मुस्लिम लीग की दी है, ऊपर INC की ऑब्जेक्शन दी है दैट प्रोविंसेस हैव टू वेट टिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर टू कम आउट ऑफ द ग्रुप। दे आर सेइंग कि वाई दे हैव टू वेट, अभी ये इलेक्शन के बाद ही वो कर सकते हैं। एंड कंपल्सरी ग्रुपिंग कॉन्ट्राडिक्टेड द इंसिस्टेंस ऑन द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये INC की थी ऑब्जेक्शन, ये मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्शन था। दैट कंपल्सरी ग्रुपिंग्स विद B and C डेवलप्ड इनटू सॉलिड एंटिटीज विद अ व्यू टू फ्यूचर सेसेशन इनटू पाकिस्तान। दे थॉट दैट B and C में जो ये हैं ये लेटर ऑन सॉलिड एंटिटीज में कन्वर्ट हो जाती और पाकिस्तान में कन्वर्ट कर देते हैं हम इन्हें। सो आई मुस्लिम लीग फर्स्ट एक्सेप्टेड इट, then they rejected it because INC also accepted it later on. So 1, 2, 3 are correct. Consider the following pairs of ministers of the interim government with the departments of the association. वल्लभ भाई पटेल एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ। एक बात ध्यान में रखिएगा, एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे नेहरू जी संभाल रहे थे। नेहरू वॉज द PM ऑल्सो एंड एक्सटर्नल अफेयर्स भी उन्हीं के हाथ में था। इफ यू हैव रेड अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, अबाउट आवर रिलेशंस विद नेबर्स एंड ऑल, you might have studied. C.H. Bhabha, works माइंस पावर। लियाकत अली खान फाइनेंस, डॉक्टर अंबेडकर लॉ। करेक्टली मैच कौन से है? तो वल्लभ भाई पटेल वॉज होम मिनिस्टर। वन रॉन्ग करोगे आपके पास ये दो ऑप्शन बचेंगे। 4 नॉट डॉक्टर B.R. अंबेडकर वो नॉट लॉ वाले थे, सो B विल बी द आंसर। ठीक है। द की पॉइंट एक्सप्रेस्ड इन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटलीज 1947 में, जब क्लेमेंट एटली आते हैं उनके स्पीच में था, द ब्रिटिश वुड सीड पावर ओनली टू अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल गवर्नमेंट्स। इवन आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस द प्रिंसली किंगडम्स वुड रिमेन अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये तो सरासर गलत है। द ब्रिटिश वुड नॉट ट्रांसफर पावर टू इंडियंस इफ द मोडालिटीज ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट अराइव्ड बाय कंसेंसस। करेक्ट ढूंढना है। सो यार ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, करेक्ट ढूंढना है हमको।
ब्रिटिश इंडिपेंडेंट प्रिंसली किंगडम को हमने इजाज़त दी थी कि दैट दे कैन डिसाइड आइदर दे वांट टू रिमेन विद पाकिस्तान, विद इंडिया, और दे वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है। व्हाट आर द salient features ऑफ द माउंटबेटन प्लान? इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन, जून में आए थे 1947 में। इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। It provided that separate electorates would be reinvigorated in the Constituent Assembly. It provided that boundary commission to demarcate the boundaries of the provinces of Punjab and Bengal. Correct ढूंढना guys. So separate electorates की बात नहीं हुई थी यार, बाकी सब बातें हुई थी, separate electorates की बात नहीं थी। 1 and 3 will be right. Why did the Congress accept dominion status provided by the Mountbatten Plan? Because it was in line with its Lahore resolution of complete independence of Purna Swaraj. इससे तो हटके था। Because it was more important for the Congress to assume authority to check the explosive situation prevent them. ये बिल्कुल सही है, 2 will be the answer। हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए था ना, डोमिनियन तो चाहिए ही नहीं था। तो फिर लास्ट में हमने इसी वजह से एक्सेप्ट किया था, बिकॉज इसका पॉइंट 2 आपको एक्सप्लेन कर रहा है। इजी वन। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम था। वल्लभ भाई पटेल को हम इसी बात पे बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, बिकॉज ही प्रिजाइडेड ओवर ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस सेशन इन उदयपुर एंड ग्वालियर। Vallabhbhai Patel took charge of the new state department. The prince of almost all states, including Kashmir, Hyderabad, Junagadh, didn't agree easily because they had to Kashmir, Hyderabad, and Junagadh because they had to surrender some crucial sovereign sectors of the internal political structure. Correct ढूंढना। सो यार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर नहीं थे, यहाँ पर थे नेहरू जी, अपने जो ऑल इंडिया इसमें रिजाइड करते थे। वल्लभ भाई पटेल को न्यू स्टेट डिपार्टमेंट दिया था। तो 1 इज रॉन्ग, 2 इज राइट। तो 2 यहीं पर है सर, ये वाला एरिया है 2 का, तो बी विल बी द आंसर। ये इसलिए रॉन्ग है बिकॉज इन्होंने कोई चेंज नहीं करा था इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को। Alright guys, if you have not subscribed to this channel, so subscribe it, because we have brought to you very different courses on the recommended books revision here. For example, on modern history, this course is going on environment and ecology from Sankar IS, and Indian polity by M Lakshmikant से हम इंडियन पॉलिटी में भी शुरू कर दिया हमने। ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, ये सारे शुरू होने वाले हैं। डू सब्सक्राइब so that the notification can come. All right guys, thank you so much. We'll see you in the next lecture. Take care.